नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अब 69 बीपीएससी ख़त्म हो गया है। इसमें दो ग्रुप ऑफ द कैंडिडेट हैं। एक ग्रुप ऑफ द कैंडिडेट वो है जो आराम से 82 प्लस नंबर लेके आ रहा है, या 82 80 से 82, देखो दो क्वेश्चन हटाने के बाद 80 से 82 के आसपास जिसका भी नंबर है, दे शुड गो फॉर 69 बीपीएससी मेंस। जिसका 80 मतलब मान लो 75 जनरल कैंडिडेट के आसपास है, तो उसका थोड़ा सा ब्लीक चांस है। कट ऑफ इस बार कुछ भी जा सकता है। दो क्वेश्चन घटा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 80 से 82 जिसका है 69 बीपीएससी मेंस की तरफ जाओ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे। जिसका 75 से कम है वो 70th बीपीएससी मेंस की तरफ जाओ। दो तीन चीज़ स्पष्ट करना चाहते हैं। 70th बीपीएससी मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। यहाँ पर इन ऑल प्रोबेबिलिटी एसडीएम और डिप्टी एसपी वगैरह का पद ज़्यादा रहेगा और नंबर ऑफ द सीट्स भी ज़्यादा रहेगा। और ये तो बहुत मूर्खता हो जाएगा कि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स का। यू नीड टू प्रिपेयर द मेंस। अगर आप मेंस को देखोगे तो बेसिकली मेंस में 3 कंपोनेंट है बीपीएससी के फील्ड में। एक है आपका GS1, जो कि रिलेटिवली इजी है। GS1 में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पे चैंपियन बन जाना है। दूसरा है GS2, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बाउंसर और बीमर मिल सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो AC। देखो GS1 और GS2 में तुम बहुत अंतर नहीं ला सकते हो नंबर का। अगर एक कैंडिडेट बहुत मेहनत किया है तो 20 नंबर का डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर सकता है। एक कैंडिडेट बहुत अंतर किया है तो 20 नंबर का यहाँ अंतर कर सकता है। पर यकीन मानो, अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि ऐसे भी हम लोग सिविल सर्विस में कैंडिडेट रहे हैं जिसका 95 नंबर आया है और किसी एक कैंडिडेट का 156 और 161 नंबर आया है। इसका मतलब कि ऐसे वो पेपर है विच GS1 और GS2 की तैयारी जो है, इट कैन enlist you in the golden PDF, but it is the AC which can make you the SDM और डिप्टी एसपी। याद रखना कि अगर SDM और डिप्टी एसपी बनने का और टॉप रैंक लाने का सपना है तो वह बहुत बिना लॉन्ग लपेट का बोल रहे हैं, वह GS1 और GS2 की औकात नहीं है। वहां पे मात्र एक पेपर की औकात है जो तुमको ला सकता है, वो है AC। AC वो पेपर है कि वंस यू मेक अ मिस्टेक यू आर गॉन। अगर आपका AC यूनिडायरेक्शनल हुआ, यूनिडायमेंशनल हुआ, यू आर गॉन। अगर आपने ऐसे में एंटीथेसिस नहीं लिखा, यू आर गॉन। अगर आपका इंट्रो बहुत शानदार नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, एवरेज मार्किंग, यू आर गॉन। आप GS1 GS2 में बहुत अंतर नहीं ला सकते, बहुत तूफान नहीं मचा सकते। तो ऐसे कोर्स वो कोर्स है, ऐसे टॉपिक वो टॉपिक है विच कैन गिव यू द रैंक। नाउ द क्वेश्चन इज द ऐसे कोर्स ऑफ द यूपीएससी सेम एज द बीपीएससी? बिल्कुल भी नहीं भाई। यूपीएससी में और बीपीएससी में आसमान जमीन का अंतर है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में यू आर सपोज टू राइट इन 1200 वर्ड्स, बीपीएससी में यू आर सपोज टू राइट इन 700-800 वर्ड। और यहां पर तुमको 3 ऐसे लिखना है। एक ऐसे जो है बिहार की लोकोक्तियां हैं, बिहार का प्रोवर्ब है, और वो ओल्ड आईसी हो जाता है, और जो बिहार के लोग हैं उनको एज हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा ऐसे पूछता है, क्या क्या पूछता है। अगर जो आप पिछली बार ऐसे का कोर्स देखेंगे तो उसमें इतना ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है कि उसके लिए हम बहुत धन्यवाद आप लोग को देते हैं। कायदे से ऐसे कोर्स हमको बहुत पहले लॉन्च कर देना चाहिए था, पर जब तक नए पैटर्न के हिसाब से, नए चीज़ों के हिसाब से अगर हम अपने आप को समाहित नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो वह आपके साथ बेईमानी है और मेरे साथ भी बेईमानी है। तो 2-3 चीज़ पहले देखते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में ये देख लो यार कि हम जो मेरे ऐसे में कुछ क्रीडेंशियल्स हैं, सिविल सर्विस में मेरे बहुत अच्छे नंबर रहे हैं ऐसे में। दूसरा ये है कि अगर आप देखोगे तो जो भी नेशनल डेली है, आपको पता होना चाहिए कि एक एक कॉलम का बहुत हेवली पेड होता है। तो जो भी नेशनल डेली है उसमें ये आप राष्ट्रीय संस्करण जागरण का देख रहे हैं। हम इसलिए फोटो डाले हैं कि इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदू एक्सप्रेस में नहीं लिख पाए हैं, जिस दिन लिखेंगे उसका फोटो लगा देंगे। पर आप देखोगे कि ये सब जो नेशनल डेली होते हैं ये कुछ नहीं है, ऐसे है और कुछ नहीं है। तो जो ऐसे का जो टॉपिक आपको एडिटर देता है वह 2 मिनट अभी रात में बोलेगा कि आप इस टॉपिक पर लिख दीजिए, और वो फिलोसफिकल टॉपिक हो सकता है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। जो भी अगर आप ऐसे और कॉलमनिस्ट लोग हैं, आप देखेंगे कि उनके पास एक फॉर्मूला होता है W⁵, जिसको हम लोग अपने एडिटोरियल टर्म्स में कहते हैं। अगर आपने उस W⁵ का फॉर्मूला लगा दिया तो दुनिया का कोई भी टॉपिक तुम दो उस पर ऐसे लिख सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे देखो दिल्ली में शक्तियों का बंटवारा के मामले पर लिखे थे। हिंदी वाला क्यों लगाए हैं? क्योंकि हिंदी वालों को लगेगा कि हमारे लिए है कि नहीं, हिंदी में भी लिखते हैं भाई, जबकि हैं हम इंग्लिश मीडियम। तो कहने का मतलब है कि जो तुमको मॉडल उत्तर मिलेगा, जो भी मॉडल आंसर मिलेगा, मोटा मोटी 30 से 40 मॉडल आंसर हम अपने हाथ से लिख के तुमको देंगे, और 30 से 40 आंसर हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। स्पेशल फोकस क्या होगा? बिहार की लोकोक्तियां होंगी, वो सब अभी हम लोग देख लेते हैं।
फिर होगा कि भाई मोटा मोटी विषय पर आओ, पैसा कितना लोगे। देखो फ्री में कुछ लोग बोलोगे कि सर फ्री में करा दो, पर वी नीड टू कीप द थिंग्स अफ्लोट। मार्केट में जाकर देखो कि 10-12 लेक्चर का क्या रेट चल रहा है, 15,000 16,000 ये सब रेट चलता है, और इतना अच्छा फीडबैक रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग को बस धन्यवाद कह सकते हैं पिछला वाला के लिए, और इस बार और हम लोग मॉडिफाइड वर्जन लाएंगे। जो भी 69th बीपीएससी मेंस लिख रहे हो, इसका कब तक वैलिडिटी होगा तुम सोचोगे, तो भाई 69th बीपीएससी मेंस लिखोगे, उसके 1 वीक के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को फिर से अपडेट करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो कितना पैसा लगेगा, 2299 रुपया लगेगा। कितना लेक्चर के आसपास मिलेगा, 40 लेक्चर के आसपास मिलेगा। कौन पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे, हमको इंटरेस्ट भी है, मॉडल आंसर भी देंगे। अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो हमको गाली देना। अगर तुमको जीरो से हम ऐसे को लिखना यहां तक नहीं पहुंचा दिए, अगर अखबार में लिखने लायक नहीं बना दिए, तो मेरा निजी फेलियर है, मेरा अपना फेलियर रहेगा। आप जाके पुराने अपने दोस्तों से पूछ लेना, जहां पे 600 700 लोग कैंडिडेट उसमें रजिस्टर्ड हैं, क्या उनका फीडबैक है। आपको हम जूम सेशन लेंगे, जूम सेशन के थ्रू लगातार, जैसे आज वीडियो दिए तो शाम में जूम सेशन ले लेंगे, तब तक जूम सेशन लेंगे जब तक तुम अपने खुद नहीं कहोगे कि अब तुम चाटने लगे हो, अब तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है। तो 2299 प्लस टैक्स रहेगा। जो 70वीं बीपीएससी के लोग हैं, उनका 70वीं बीपीएससी मेंस तक चलेगा। तुम 70वीं बीपीएससी मेंस तक तुम इसको करोगे, उसके 1 वीक बाद तक तुम्हारा दाम कितना है, 2599, क्योंकि तुम पर ज़्यादा मेहनत हमको करना पड़ेगा, तुमको ज़्यादा हमको देना पड़ेगा ऐसे। पर 14 तारीख तक हम अपनी टीम से बात किए हैं, और इन लोगों से रिक्वेस्ट हमने किया है कि 14 अक्टूबर के रात 12 बजे तक आप लोग का भी दाम वही रहेगा, जो भी सिस्टम है। कुछ आप लोग कहेंगे कि सर फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा दो, यार बिहार स्पेशल पूरा फ्री में पढ़ा दिया। अभी भी बिहार स्पेशल का जितना क्वेश्चन आता है, दैट इज अ सबसेट ऑफ माय वीडियोस, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से सो, बिकॉज इट गोज इन द फेवर ऑफ द लार्जर स्टूडेंट कम्युनिटी। पर वी नीड टू कीप द BCW अफ्लोट। जो एडटेक ऐसा जो माफिया है, अगर उससे हमको टकराना है तो वी नीड टू कीप द थिंग्स अफ्लोट। और उस चीज को अफ्लोट रखने के लिए एक बेयर मिनिमम प्राइस तो हम लोग को करना पड़ेगा। मॉडल आंसर लिखवाना है, मॉडल आंसर उसको वीडियो अपलोड करना है, प्लेटफॉर्म को पैसा देना है, मार्केट में जाकर पता कर लेना, ये मिनिमम हम लोग रख सकते हैं। 14 अक्टूबर के 12 बजे तक, उसके बाद से 1 सेकंड भी आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत हाथ पैर जोड़ने पर यह हो चुका है। आपको 2299 प्लस टैक्स में ही मिल जाएगा 70वीं बीपीएससी का प्लस टैक्स, ठीक है। तो 2299 प्लस टैक्स, जो 69 बीपीएससी का फी है, यही फी पर 70वीं वाला तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो 14 अक्टूबर रात 12 बजे तक, उसके बाद से नहीं होगा। कोर्स कब से स्टार्ट होगा, 16 अक्टूबर से कोर्स स्टार्ट होगा। शाम में हम आपका ओरिएंटेशन भी सेशन लेंगे, मतलब 15 को हम शाम में आपका ओरिएंटेशन सेशन लेंगे, और 16 को भी सेशन लेंगे, जहां पे आपका डाउट होगा, जैसे क्लियर होगा उसको हम जूम सेशन के थ्रू क्लियर करेंगे। ये रहा कंसेप्ट। अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे के बारे में देख लेते हैं कि भाई प्रचार तो तुम बहुत कर लिए, अब तुम थोड़ा सा ऐसे का भी बात कुछ बता दो। देखो बीपीएससी में ऐसे क्या पूछता है। ऐसे का मूल रूप से अगर आप देखोगे तो 2 प्रकार होता है। एक ऐसे का प्रकार होता है जिसको मूर्त ऐसे बोलते हो, इसको आप अंग्रेजी में कॉन्क्रीट ऐसे बोलते हैं कि भाई ऐसे कॉन्क्रीट है। दूसरा जो ऐसे है उसको बोलते हैं अमूर्त ऐसे, जिसको आप बोलते हो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, इसको आप कहते हो फिलोसफिकल ऐसे है। जो हम पहला टॉपिक जो आपको पिकअप करेंगे, जिससे हम स्टार्ट करेंगे, वो हमने टॉपिक चूज किया है कि अ चेन, जिससे समझाएंगे अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग, अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक श्रृंखला उतनी ही ताकतवर है जितना उसकी सबसे कमजोर कड़ी। इससे हम स्टार्ट करेंगे, पहला लेक्चर रहेगा आपका। तो जो अमूर्त ऐसे है उसको आप क्या कहते हो, इसको आप फिलोसफिकल ऐसे भी कहते हो। तो हम लोग पहले देखते हैं कि फिलोसफिकल ऐसे और कॉन्क्रीट ऐसे में क्या अंतर है। अगर आप कॉन्क्रीट ऐसे देखोगे तो कॉन्क्रीट ऐसे का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट ऐसे का मतलब ये होता है कि आपको यहां पर जनरल स्टडीज का नॉलेज इस्तेमाल हो जाएगा। अमूर्त ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा कि तुम बोलना क्या चाहते हो भाई। आप यहां पर फिलोसफिकल एंगल होगा, उसका इनहेरेंट मीनिंग होगा। तो यहां पर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आपका जीएस का नॉलेज कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा, एनालिसिस इस्तेमाल होगा। यहां पर आपका क्रिएटिविटी इस्तेमाल होगा। तो भाई अगर यहां पर क्रिएटिविटी इस्तेमाल होगा तो आप कहेंगे कि सर हम तो क्रिएटिव आदमी ही नहीं है। हियर कम्स
द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यहां पर आ जाता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला तुम बताओ जो कि W⁵ के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी टॉपिक का एनालिसिस कर सके, जिसके थ्रू हम किसी भी क्रिएटिविटी वाला एंगल को हिट कर सके और अपना एसे को लिख सके। यकीन मानो यह मेरी जिम्मेवारी है कि जब तक तुम अमूर्त एसे पर चैंपियन नहीं बन पाओगे तब तक हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कॉन्क्रीट एसे तो सिंपल सा W⁵ ऐसे भी लगा लोगे, जीएस का नॉलेज से हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि भाई कुछ एग्जाम्पल दो। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ये है, कस्टमरी मोरालिटी यूपीएससी का पेपर है, कैन नॉट बी अ गाइड टू द मॉडर्न लाइफ। रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। क्या कह रहा है तुमको समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा कौन सा ऐसे है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। द पास्ट इज अ परमानेंट डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड द वैल्यूज। अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का अस्थायी आयाम है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। अ पीपल दैट वैल्यू इट्स प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल लूजेस बोथ। जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपना विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठा है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। रियलिटी डज नॉट कंफर्म टू द आइडियल बट कंफर्म्स इट। यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। आपको कुछ हवा नहीं लग रहा है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। अगर ऐसे टॉपिक को देखो तो ये फिलोसॉफिकल ऐसे है, जहां पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है W⁵। एक बार उसको इस्तेमाल करो, चवन्नी भर का टॉपिक बन जाएगा। आपको लगेगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं। 68 ऐसे का पेपर है, 700-800 शब्दों में लिखना है। ध्यान से देखो, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो द सीड्स। भाई हमको समझ ही में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। मेरे बंधु मेरी जान, तुम ध्यान से यहां पर देखो, लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ द नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ द मोरल एंड द सोशल एक्टिविटी। कुछ नहीं तुमको समझ में आया, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है, अमूर्त ऐसे है। मेरे बंधु मेरी जान, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, क्रिएटिविटी को खोजेगा। और ये सब हम आपको चवन्नी भर का बना के छोड़ देंगे, मेरी जिम्मेवारी है। गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट आवर एक्सपीरियंसेस और रिवील द ट्रूथ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। यहां से एक चीज तो कंक्लूड किए कि ऐसे टॉपिक इसलिए कठिन है कि यह पूरा जो टॉपिक है यह एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पर बेस्ड है। यहां पर 4 जो है वो 4 का 4 फिलोसॉफिकल ऐसे है। जीएस का नॉलेज नहीं काम करेगा। वी आर नॉट द मेकर्स ऑफ द हिस्ट्री, वी आर मेड बाय द हिस्ट्री। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है, अमूर्त ऐसे है। इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। हाँ, इंटरनेट की बात हो रही है, यह कॉन्क्रीट ऐसे है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, आप इसको हैंडल कर सकते हो जीएस के नॉलेज से। यह थोड़ा सा इजी है, यह मूर्त ऐसे है, इसको आप हैंडल कर सकते हो। थॉट इज द बेस ऑफ द लाइफ, कितना बेहतरीन टॉपिक है। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। याद रखना, यह बहुत कठिन भी टॉपिक हो सकता है, बहुत अच्छा भी टॉपिक हो सकता है। एजुकेशन सीकिंग द चेंज आफ्टर द कोविड, माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्क्रीट ऐसे है। आप जीएस के नॉलेज के थ्रू आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यह मूर्त ऐसे है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यहां पर 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक कॉन्क्रीट है, 2 टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको, जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि क्या पूछ रहा है, आप कैसे कर सकते हैं। धर्म के बिना विज्ञान नांगर छई, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छई। दुनिया के लिए कठिन है, पर याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। W⁵ का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 मिनट के अंदर इसको डिसेक्ट कर देंगे। पानी में मछरिया 9 कुटिया बखरा, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। W⁵ इस प्रोसीजर चलेगा। अगला खेती आगे आगे, पहला पिछला खेती भागे भागे। बहुत सुंदर टॉपिक है। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है, अमूर्त ऐसे है। W⁵ लगाएंगे, डिसेक्ट कर देंगे। मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी हुई है ना घोड़ा हुई हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है। तुमको डिकोड करना पड़ेगा। इसका मतलब एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि ये जो 12 टॉपिक है, इस 12 टॉपिक में से 10 टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है, अमूर्त ऐसे है। 2 टॉपिक कॉन्क्रीट ऐसे है जो आप इजिली जीएस के नॉलेज से हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब यह चीज स्पष्ट हो गया कि यू नीड टू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिलोसॉफिकल एंड द एब्स्ट्रैक्ट ऐसे। इसका मतलब एक चीज बहुत ही स्पष्ट हो गया कि हमको यहां पर कुछ तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चाहिए जिसके थ्रू जो फिलोसॉफिकल ऐसे है उसको हम डिसेक्ट कर सके, उसको हैंडल कर सके। बाकी जो लोग हैं, आपके मित्र हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे एक बार फीडबैक लेना कि W⁵ का केवल इतना हुआ है कि यूजफुल भी है।
आप याद रखो, जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, वहाँ पे सारा चीज़ अप्लाई करते रहेंगे और आपको तब तक इस चीज़ का माहिर नहीं बनाएंगे जब तक आप पूरा सेल्फ सस्टेन नहीं हो जाए, चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है हम लोग 16 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं। 16 तारीख से ये कोर्स आपके पोर्टल पर स्टार्ट हो जाएगा। अभी कमेंट बॉक्स में इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन के लिंक पर जाकर आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। 70वीं वाले 14 अक्टूबर तक वही तुम्हारा प्राइस है जो 69th का है, तुम लोग उसको देख लेना, बाकी जो है सो तो है, ठीक है। चलो, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।